बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी लोग एकत्रित होकर प्रभु के ध्यान भजन करते हुए प्रभु की नाम की महिमा का गुणगान करते हुए हम 2025 की विदाई कर रहे हैं और 2026 का स्वागत करने के लिए बैठे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा ने मुझे मानव का जीवन दिया, यह जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर आप ये देखें कि संसार की प्रत्येक वस्तु हमारे जीवन के लिए है। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार धन मकान मोटर कार इत्यादि ये सब हमारे जीवन के लिए, पर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या? परमात्मा ने क्यों भेजा संसार के अंदर? क्या करने के लिए? आज जितना कर्म मनुष्य करता है इतना कर्म पशु भी करता है। अगर हम कर्मों की व्याख्या करें तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं मिलेगा। अगर हम इसकी विशेष गहराई पर गौर करें तो मनुष्य की अपेक्षा पशु कई गुना आगे बढ़ेगा, कई गुना आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी इस मनुष्य जीवन की महिमा है। यह मानव जीवन सृष्टि का सिरमौर कहलाता है। यह जीवन सृष्टि का शिवताज कहलाता है। इस जीवन को पाने के लिए देवता लड़ाई, यह भगवान श्री राम ने बात कही अयोध्यावासियों को समझाते क्या? बड़ी भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। यह विचारी विषय है। देवता भी इस मनुष्य तन को पाने में लालाए। भगवान ने देवताओं को ना देकर आपको दिया। इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान ने आपके ऊपर दया किया, जो दया देवताओं को ऊपर नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं? आज जिस भगवान ने जीवन दिया हम उसको न जानते हैं न पहचानते हैं। हम किसके पीछे दौड़ पड़े? देवी देवताओं को पीछे दौड़ रहे नहीं दौड़ रहे? पूरा हिंदू समाज दौड़ रहा है। अब विचारी विषय ये, इसलिए संत कबीर ने कहा कबीराया संसार समझाया सौ बार। अरे पूछ तो पकड़े भेड़ की उधर क्या पार। सभी जानते हैं यह उधार हो, मुझे पार लग जाए। कैसे होगी पार भाई? जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया हम उसको नहीं पहचान। ये जीवन का उद्देश्य है। हम चाहते हैं जीवन में, आज किसी भी मनुष्य से पूछो, किसी इंसान से पूछ लो, हृदय पर हाथ करके पूछो तो तुम क्या चाहते हो, तो सबके मुंह से एक ही आवाज आएगी और वो है सुख शांति। वो है सारा संसार दुखी है, सारा संसार। आज का मानो राम राज्य की कल्पना करता है कि राम राज्य दुनिया सुखी थी, पर अगर आप विचार करोगे तो आपको पता चलेगा कि राम के राज्य में भी लोग दुखी थे। लोग दुखी क्यों? दुख का कारण क्या है? मानव सुखी होने के लिए ऊंचे ऊंचे महलों का ख्वाब देखा, चंद्रमा तक चले गए, हर जगह ढूंढा है उसने, समुद्र की गहराई में भी और चांद भी
तक। पर मनुष्य सुखी हुआ सुखी जब दो समझो हाँ या ना समझ सकूं नहीं। क्या विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं, मुझे नहीं पता। अगर इस जीवन में सुख नहीं मिला तो और से जीवन होगा जब हम सुख का अनुभव करेंगे, जब हम शांति का अनुभव करेंगे, जब हम आनंद का अनुभव करेंगे। इस मानव जीवन से श्रेष्ठ इस धरती पर कोई जीवन है क्या? नहीं। अब देखना ये है कि मुझे दुखी क्यों है। यह बात उमा ने अपने पति महादेव से प्रश्न किया कि प्रभु, मैंने सुना कि मानव सृष्टि का सिरमौर है और लगता भी है बहुत सुंदर कोई जिंदगी नहीं, तब इंसान दुखी क्यों है? दुखी होने का कारण क्या है? तो भगवान शंकर ने अपने अर्धांगिनी को समझाते हुए ये बात, दुख होने का कारण, जब तक कारण पकड़ में नहीं आएगा रोग का इलाज संभव नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं कि उमा कहूं ते लोगिया भागी हरित जीवो विषय अनुरागी। हे मां, ये भागशाली हो गया और भागा रह गया, यह परमात्मा को भूलकर विश्व के प्रेम करने लगा। अब प्रश्न होता है विश्व से प्रेरित क्यों नहीं? क्यों? मनुष्य आनंद की तलाश में है। आनंद होता तीन प्रकार का, विषयानंद, काव्यानंद,